नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, बहुत बारीकी से सटीक तरीके से, दूसरा ये कि विदेश में बैठे कुछ अपने आप को बहुत बड़े लीडर समझने वाले मैसेंजर्स मेरे लिए और आप सबके लिए फिर से एक धमकी दिए हैं, कुछ मैसेज भेजे हैं। आइए उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं कि हमारे सीईओ ने जो भी बातें कही हैं, जो भी जवाब दिया है, एक्चुअल उससे फाउंडिंग मेंबर्स पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और हमारे किन किन सवालों का जवाब उन्होंने दिया है। आग्रह बस यही है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अधूरा सुनकर के जाइएगा तो मीनिंग बिल्कुल अपोजिट भी निकल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने बहुत बेहतर तरीके से एक सवाल पूछा था, पूरा एक वीडियो ही उस पे कर दिया था कि हमारे ऑन पैसिव के साथ, हमारे सपनों के साथ, हमारे सीईओ के साथ किसने खिलवाड़ करने की कोशिश की है, किसने एक्चुअल में ऑन पैसिव को बर्बाद करने की कोशिश की है, कितना बर्बाद वो कर पाया है, क्या कुछ उसने किया है। इन सब के बारे में हम सभी को जानना आवश्यक है, जिसकी जानकारी न किसी लीडर को है, न किसी यूटर को है, या फिर वो देना नहीं चाहते हैं। आखिर क्या है एक्चुअल रियलिटी। इस पर जब लाइव आए हमारे ऑन पैसिव के सीईओ, तो साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि हमारे कुछ ऐसे कर्मचारी, ऐसे एम्प्लॉय जिनको मैंने बहुत बड़ी कमान दी थी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी थी, और उन्होंने बहुत बुरे तरीके से हमें बर्बाद करने की कोशिश की है। वो ऑन पैसिव के पैसों पर ऐश करते थे, वो ऑन पैसिव को खुद की संपत्ति मान चुके थे, और यहां तक कि वो मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश भी करने लगे। उन्होंने इस हद तक हमें बर्बाद किया कि न सिर्फ हमारे सपनों को, हमारे विजन को डायवर्ट किया, बल्कि उसने बहुत कुछ छेड़छाड़ किया और बहुत कुछ नष्ट भी किया। जो भी उसके हाथ में थे, जो भी वो कर सकता था, वो करने की भरपूर प्रयास किए गए। बहुत सारे कर्मचारियों के ऊपर उन्होंने साफ शब्दों में एलिगेशन लगाया, ये आरोप लगाया कि ऑन पैसिव को पूरे तरीके से वो खत्म करना चाहते थे। जैसे उन्होंने यहां तक कहा कि ऑफिस के अंदर के जो भी हमारे पास फर्नीचर्स थे, सिस्टम थे और बहुत सारी संपत्ति को उन्होंने हड़पल किया, और उनकी आने वाली जनरेशन शायद इस बात पे शर्म भी करेगी। तो ये बातें साफ शब्दों में हमारे सीईओ ने एक्सप्लेन की। अब इंपॉर्टेंट बात है कि एक्चुअल में हमारे ऑन पैसिव के सीईओ टारगेट किसको कर रहे थे, किसकी तरफ इशारा कर रहे थे। तो ये एक एक फाउंडिंग मेंबर जानते हैं, ये वही इंसान हैं। दो ऐसे लोग हैं जिनकी बारीकियों को, जिनकी तारीफें हमारे ऑन पैसिव के यूट्यूब और लीडर्स करते नहीं थकते थे, जिनके कार्यों की सराहना हमारे ऑन पैसिव के लीडर्स और यूट्यूब करते नहीं थकते थे। ये वही इंसान है जो हमारे सपनों के लिए दिन रात एक किया था। ये वही इंसान है जो हम सभी को फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाने जा रहा था। ये वही इंसान है जो हम सभी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। आज वही इंसान हमारे सपनों को बर्बाद करने के लिए सारी हदें पार कर दिया, जो एक इंसानियत के तौर पर भी इंसान को नहीं करना चाहिए, उसने वह करने का प्रयास किया। हमारे सीईओ की बातों के अनुसार अगर देखा जाए तो आज की डेट में भी हमारे लीडर्स, हमारे यूट्यूब जिसको बहुत महान समझते हैं, जिसको बहुत बड़ा बताते हैं, या फिर जो भी लोग ऑन पैसी में हम सब के सपने पूरे करने के लिए बहुत सारी बातें कह रहे हैं, उन पर कितना यकीन किया जाए, यह सब आप जरूर सोच लीजिएगा, क्योंकि जिन पर जिम्मेदारी हमारे सीईओ ने दे दी थी, उन्होंने इतना बड़ा धोखा कर दिया। तो अब अपने तरफ से आकर के कुछ भी बोलने वाले लोगों पर आपको कितना यकीन करना चाहिए, आप एक बार देख लीजिए। तो ये बहुत बड़े सवाल का जवाब हमारे सीईओ के तरफ से यहां पर मिला हुआ है। दूसरा जवाब यह है कि कब तक क्या कुछ हो सकता है। इसके एक्सप्लेनेशन में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने बस इशारा किया कि सब कुछ बर्बाद करने की कोशिश कर दी गई थी। कोडिंग से लेकर के एक एक चीज डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई है। इस वजह से हम अभी धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं, बिल्कुल सही गति में बढ़ रहे हैं, सही दिशा में बढ़ रहे हैं। इससे यही समझ आता है कि अभी इतनी जल्दी आप सभी को किसी भी तरीके की सफलता नहीं मिलने जा रही है। तीसरी बात, जो साफ शब्द में उन्होंने कहा कि हम आपको सब कुछ बता देना चाहते हैं, पूरी पारदर्शिता रखना चाहते हैं, लेकिन इतनी जल्दी जल्दी हम आपके बीच नहीं आने वाले हैं। तो जो भी लोग धमाकों की बात कर रहे हैं कि हमारे सीईओ ने धमाका कर दिया, धमाका होने जा रहा है, धमाका होगा फेज 2 में, ये फेज 3 में, यो एक भी बार सीईओ ने किसी भी तरीके से धमाके की बात नहीं की, किसी भी तरीके से बम की बात नहीं की, किसी भी तरीके से किसी चमत्कार की बात उन्होंने नहीं की। ये लोग आकर के विदेशी मैसेंजर्स हो या फिर इंडियन यूट्यूब हो, साफ शब्दों में कुछ भी ऐसा कह रहे हैं जिसका ना कोई सिर है ना कोई पैर है।
सीईओ ने बहुत कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन एक्चुअल जो जवाब हम सभी जानना चाहते थे, उन सभी सवालों के जवाब उन्होंने नहीं दिए। लेकिन उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि एसआईसी के वजह से हम जितने परेशान नहीं हैं, उससे ज्यादा हम अपने कर्मचारियों से, हम अपने लोगों से परेशान हुए। एसईसी वो सब कुछ जांच कर रही है जो 2018 से हम सभी करते आए हैं। इससे ये साफ समझ आ रहा है कि ऑन पैसिव के एक एक एक्टिविटीज पर जो पहले भी हुए हैं और आई हो रहे हैं, पूरी तरीके से पैनी नजर बनाए हुए एसईसी अमेरिका की इतनी बड़ी एजेंसी है, आप सभी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं उसकी पावर। उसकी सभी विषयों के ऊपर मैंने कई बार चर्चा की है। पूरे डीप वीडियो मैंने आपको पहले ही दिया था जब उनकी चर्चा हुई थी कि एसआईसी एक्चुअल में है क्या। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। सीईओ ने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने किसी भी तरीके से आप सभी जो सुनना चाहते थे, इनकम धमाके, किसी भी तरीके का प्रोडक्ट, किसी भी तरीके के आउट भी किया गया इस बात को लेकर के कि वो कुछ खुल करके इस पर कहे। उन्होंने सबको सटीक तरीके से जवाब दे करके सबका मुंह बंद करा दिया, क्योंकि उनको पता है कि फाउंडिंग मेंबर्स कितने इंपॉर्टेंट हैं और फाउंडिंग मेंबर्स की क्या अहमियत है। और अगर फाउंडिंग मेंबर्स उनसे नाराज होते हैं तो उसका निष्कर्ष क्या हो सकता है, क्योंकि वो आज जो भी हैं, आज वो जहां भी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ फाउंडिंग मेंबर्स की वजह से ही हैं। लेकिन ये बात इन मैसेंजर्स को समझ आए तब बहुत सारी बातें इन्होंने कही है। इन्होंने चैलेंज तक किया है, इन्होंने धमकी तक दिया है। शुरू करते हैं। देखिए, ऑन पैसिव के सीईओ ने जो भी कहा था, इस पर हम सभी एक बार विचार जरूर करते, एक बार बातचीत जरूर करते 31 दिसंबर से पहले। लेकिन जो बात फिर से इन्होंने आकर के कही है और जिस तरीके से उसको रखा है, निश्चित तौर पर यह दर्शाता है कि इनमें लीडरशिप क्वालिटी एक पर की है नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ चमचे हैं। चमचे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। जिस तरीके से सीईओ ने कहा कि हमारे अपने लोगों ने हमको बर्बाद किया है, वो सबसे बड़े चमचों में से एक होंगे जिसने बर्बाद की है। क्योंकि सीईओ को जीत करके, सीईओ को मन को जीत करके, फाउंडिंग मेंबर्स को किनारे करके उन्होंने सिर्फ अपने सपने की तरफ आगे देखा और अपने सपने को पूरा करने के लिए इतने लोगों के सपने को तोड़ने की कोशिश की। बिल्कुल हम कह सकते हैं कि आपके अंदर भी लीडरशिप क्वालिटी एक पर भी नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों के गुड बुक्स में आने के लिए, सबसे बड़े चमचे बनने के लिए, आप सिर्फ और सिर्फ फाउंडिंग मेंबर्स के सपनों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप कितना भी कुछ कह लीजिए, फाउंडिंग मेंबर्स को जो भी आप लेसन दे रहे हैं, जो भी बातें समझा रहे हैं, आप जिस भी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, निश्चित तौर पर वो एक लीडर का भाषा नहीं हो सकता है। दूसरी बात कि फाउंडिंग मेंबर्स बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, मेरे क्या सवाल हैं, और उन सवालों के जवाब कोई देने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है। सीईओ ने आकर के उस पर प्रकाश डाला। सीईओ ने बहुत सारी बातें कहीं, लेकिन एक्चुअल में आप सभी में वो काबिलियत ही नहीं है जो उन सभी सवालों के जवाब दे सकते हैं, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ चमचागिरी कर सकते हैं, बाकी आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप सभी ने बहुत सारे चैलेंज दिए हैं, बहुत सारे आप सभी ने धमकियां दी हैं, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप कुछ भारतीय यूट्यूब का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको आप दलाल समझ रहे हैं, उनको आप चमचे समझ रहे हैं, और निश्चित तौर पर वो आपकी उम्मीदों पर खरे भी उतर रहे हैं। और ये हमारे इंडिया में एक कमी रही है कि अगर किसी दूसरे इंडियन को आप गाली दे रहे हो तो एक इंडियन उस चीज को प्रमोट कर सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसे कुछ परसेंट लोगों में ही देखने को मिलता है एक्चुअल में, जिसे अपने देश से प्यार है, देश के लोगों से प्यार है, अपने देश के भाइयों से प्यार है। वो कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाएगा कि आप हमारे देश के ही कि इंसान को गाली दे दूसरे देश में बैठ करके और हम उससे बड़े प्राउड के साथ प्रमोट करें। उन्होंने सिर्फ मुझे नहीं कहा है, मुझे जो भी लोग सुनते हैं उनके लिए भी बहुत सारी बातें कही हैं। देखिए, कुछ बातें तो ये ऐसे करते हैं जो सीईओ ने कभी कहा ही नहीं है, उसको भी ये बहुत अच्छे तरीके से कहते हैं और कहने का प्रयास करते हैं, सिर्फ इसलिए कि ये चमचों के लिस्ट में सबसे टॉप पे बन सके। इन्होंने हाल ही में कहा कि 99 आपने इन्वेस्ट किए हैं, आप कोई इन्वेस्टर नहीं है, आपको रिटर्न कर दिया गया है और आपको उसके बदले वैल्यू दी गई है। आपको एक एप्लीकेशन दिया गया है, आपको वेब कॉन्फ्रेंसिंग एक एप्लीकेशन दिया गया जिसका आपने खूब इस्तेमाल किया, खूब आप फायदा उठाया। और इन्हीं सारी बातों पर जब मैं बोलता हूं तो इनको मैं इनके हिसाब से नहीं चलता हूं।
इस वजह से गलत लगने लगता हूं। मैं बस कहना चाहता हूं कि अगर आपने $99 हमें दे ही दिए और हमने प्रोडक्ट पैकेज नहीं खरीदा, पहला सिनेरियो सुन लीजिए, तो क्या वो $99 जो मेरे वैलेट में पड़ा हुआ है उसे मैं विड्रॉ कर सकता हूं? अभी 107 पड़ा हुआ है, क्या उसे मैं विड्रॉ कर सकता हूं? अगर हां तो वो पैसा है, अगर नहीं तो सिर्फ नंबर है, सिर्फ एक वर्ड है, बाकी की कुछ भी नहीं है। ये सारी बातें जो आप सभी करते हैं, बिल्कुल एक्चुअल में मैं उम्र का लिहाज करता हूं। जैसे मैंने कहा था कि उम्र के वजह से जो मुझे कहना चाहिए वो भी मैं नहीं कह पाता हूं। कारण यह है कि बहुत उम्र में बड़े हैं और हमारी संस्कारों में जो हमारा भारत है, इसकी खूबसूरती है कि जो उम्र में बड़ होते हैं उनका सम्मान होता है। लेकिन अगर वो इस बात पर तुल ही जाएं कि किसी भी कीमत पर मुझे सम्मान नहीं चाहिए, तो फिर शायद हमें ये कहना पड़ता है कि आपकी बेवकूफ़ी भरी बातों की वजह से इंडिया में और भी लोग एड़ रहे हैं, और भी लोग परेशान हो रहे हैं, पैनिक हो रहे हैं। अगर $99 आपने दे दिया तो उसे हम विड्रॉ क्यों नहीं कर सकते हैं? इसका जवाब अगर आपके पास हो, किसी भी लीडर के पास हो, तो दे दीजिएगा। दूसरी बात आपने कही कि हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दे दिया आप सभी को यूज करने के लिए, मीटिंग करने के लिए, सेमिनार करने के लिए, तो फिर उन लीडर का क्या महत्व जिनकी आप प्रमोशन कर रहे हैं? उन्होंने जो आ करके कहा कि एक शटर उठाने वाला काम है, आप इसको बाय कर लीजिए, आपका शटर उठ जाएगा, ग्राहक आने लगेंगे, तो क्या वह अपने वर्ड पे हैं? क्या आप उनसे सहमत हैं? क्या आप उनका साथ दे रहे हैं? तो कितने ग्राहक आए? हम यही पूछ रहे हैं। दोनों में से कोई एक ही जवाब दे दीजिएगा। मैं मान जाऊंगा कि आप सच में लीडर हैं, नहीं तो आप सबसे बेहतर वाले चमची हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। मुझे पता है इंडिया में हमेशा से ऐसे लोग रहे हैं जो बाहरी लोगों के संपर्क में रह करके बहुत प्राउड फील करते हैं, जो बाहरी लोगों का साथ देख के